हेलो दोस्तों, आज हम कम्युनल अवार्ड को समझेंगे कि ये क्या था। तो जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे काम कर रहे थे। तो अगस्त 1932 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने ये कहा कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं, शेड्यूल क्लास, जिन्हें डिप्रेस्ड क्लास भी कहा जाता था, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो शेड्यूल क्लास के लोग हैं, तो उनका एक लीडर होगा और उन्हीं के लोग यानी जो शेड्यूल क्लास की कम्युनिटी वोट करेगी। यानी और कोई कम्युनिटी जो है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, वो कोई भी उन्हें वोट नहीं करेगी। तो इसका सीधा साधा मतलब क्या था कि डिवाइड एंड रूल, यानी जो शेड्यूल क्लास थे उन्हें भी हिंदू से अलग कर दो ताकि ये एक ना हो पाए। और जो ये अनाउंसमेंट करा गया माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का, उसे ही कम्युनल अवार्ड कहा गया। कम्युनल अवार्ड मतलब कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का इंतज़ाम करना। अब गांधी जी उस समय यरवाडा जेल में थे। तो गांधी जी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी, उनके चाल को समझते थे, तो वो इसके खिलाफ थे। वे उसी जेल में अनशन पे बैठ गए, आमरण अनशन। और उन्होंने कहा कि ये जो माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का जो इंतज़ाम करा गया है उसे ख़त्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देश को डिवाइड करेगा और फिर देश यूनाइट नहीं रह पाएगा। तो गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए। और उसके बाद से क्या होता है कि जो माइनॉरिटीज़ क्लास के जो लीडर थे वो गांधी जी के पास आते हैं और एक पूना पैक्ट साइन होता है। पूना पैक्ट का मतलब क्या था? पूना पैक्ट का मतलब था कि हम लोग अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे, और हमें जो शेड्यूल क्लास है, जो माइनॉरिटीज़ है, वो हिंदू के अंदर ही सीट हमारे लिए रिजर्व कर दी जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हिंदू के लिए 100 सीटें हैं, तो उसमें से 20 जो हैं वो शेड्यूल क्लास को दे दी जाए, और उन 20 पे जो और भी कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, ये सब इन्हें वोट कर सकें। तो ये था पूना पैक्ट। और जब पूना पैक्ट साइन हुआ तब गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। तो ये था कम्युनल अवार्ड बारे। थैंक यू।